हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग में मैं किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, किस तरह से मैं अपने घर को और अपने यूट्यूब को टाइम देती हूँ, वही मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अक्सर मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करूँ, रोज़ इस तरह से प्रोडक्टिव काम करूँ कि मेरा दिन जब बीते तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिले। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि सुबह-सुबह उठना मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग 4:30 को उठ जाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे काम सुबह ही निपट जाते हैं और मुझे काफ़ी सारा अपने लिए वक़्त मिल जाता है, अपने हॉबी के लिए वक़्त मिल जाता है और सुबह के टाइम मुझे ज़्यादा भाग-दौड़ भी नहीं रहती है। बहुत रिलैक्स में मैं मेरे काम को निपटा लेती हूँ। यहाँ पे सुबह के 8 बज रहे हैं और 8 बजे तक मेरा जो भी रेगुलर डस्टिंग होती है, झाड़ू पोछा होता है, सभी काम हो चुके हैं और नहा के यहाँ पे मैं पूजा करने आ गई हूँ। सुबह ही मेरा बेटा 6:15 बजे क्लास चला जाता है, तो सुबह उठ के उसे नाश्ता पानी देना, उसे रेडी होके जाने तक उसका काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ और घर के काम मेरे 8 बजे तक निपट जाते हैं और ये भी कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। जैसे आपके घर में आपकी नीड हो, आपके घर के मेंबर जिस टाइम पे आप जाते हो, उस हिसाब से आप आपके मतलब टाइम टेबल रखेंगे तो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। एक दूसरे का देख के अगर हम टाइम को फिक्स करने जाएँगे तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए जैसे आपको ज़रूरत हो, आपके घर में बच्चे छोटे हों, तो आप उस टाइम को फिक्स नहीं रख सकते हैं। जो भी आपका शेड्यूल हो, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको उसी तरह से आप आपके टाइम को मैनेज करेंगे तो ज़्यादा आप कंफर्टेबल रह पाएँगे। तो उसी तरह से मैनेज करने पे ज़्यादा बेटर भी होता है। तो मेरा टाइम इस तरह से सुबह के टाइम, क्योंकि मेरे बेटे को जाना होता है तो मुझे जल्दी उठना होता है, तो उस तरह से मेरा दिन भी की शुरुआत भी जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे सुबह की जो भी पूजा पाठ होता है ये हो चुका है और पूजा पाठ कर लेने के बाद फिर यहाँ पे कपड़े डाल रखे थे तो वो अब सूख गए हैं और थोड़ा मौसम भी ऐसा लग रहा है कि बारिश जैसा होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी बारिश शुरू हो गई है। तो कपड़े को हटा लूँगी, नहीं तो यहाँ पे बारिश की वजह से कपड़े थोड़े गीले हो जाएँगे। सुबह के टाइम उठते ही मुझे ज़्यादा भागम-दौड़ी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सुबह उठने पर थोड़ा रिलैक्स करना, 15-20 मिनट बैठ के जो वार्म वाटर होता है उसे पीना, उसके बाद थोड़ा बहुत अगर एक्सरसाइज़ करने का दिल है तो वो कर लेती हूँ या रिलैक्स होके बैठना पसंद करती हूँ। तुरंत ही उठ के किचन में लग जाना या भागम-दौड़ी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने लिए 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा निकालना मुझे ज़्यादा पसंद है। भले उसके लिए फिर मुझे आधा 1 घंटा पहले ही क्यों ना उठना पड़े, तो मैं इसी तरह से अपने सुबह दिन की शुरुआत करती हूँ। जब पूजा करके मैं गैलरी में आई कपड़े निकालने के लिए तो देखा तो मौसम बहुत ही सुहावना हो गया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई है और बारिश हमारे यहाँ अगर कम भी होती है लेकिन मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है, एक ठंडक हो जाती है। तो यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो चुका था कि मुझे ऐसे लगा कि गैलरी में थोड़ी देर मतलब रुक के और थोड़ा मौसम का मज़ा लिया जाए। तो यहाँ पे आजकल ग्रीनरी भी इतनी ज़्यादा हो गई है और मैं भी अभी थोड़ा-थोड़ा मुझे भी शौक आया है, थोड़ी-थोड़ी गार्डनिंग करने का, थोड़े नए पुराने प्लांट लगा रही हूँ और जिससे कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है और चीज़ें मेरी अच्छी हो रही हैं, तो वो चीज़ करने में और इंटरेस्ट आ रहा है। तो थोड़ी देर जो भी मैंने पेड़-पौधे लगा रखे हैं, उसे चेक करती हूँ, उसे देखती हूँ। जो भी थोड़े बहुत उस पे नई कलियाँ या नए पत्ते आए रहते हैं, तो देख के खुशी मिलती है। जैसे कि हमारे बच्चे ग्रो करते हैं, तो हमें देख के खुशी मिलती है, उसी तरह से जब हम प्लांट लगाते हैं, उसमें कुछ भी थोड़ा-सा अगर चेंज आया रहता है, तो देख के एक अलग ही सैटिस्फैक्शन और सुकून मिलता है। तो इस तरह से मैं गैलरी में खड़े होके मौसम का भी मज़ा ले रही हूँ और साथ ही अपने पेड़-पौधों को भी चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मैंने रेन लिली 3-4 साल पहले पुराना ये मेरा प्लांट है। इसमें साल भर तो फूल नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का पानी इस प्लांट पे लगता है, तो बहुत ही सुंदर से इस पे फूल आ जाते हैं। इस तरह से पिंक कलर के आते हैं, जिसे देख के मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है, पता नहीं एक अलग ही सुकून मिलता है। तो इसे मैं आके रोज़ ही चेक करती हूँ, इस तरह से हाथ लगाती हूँ और गर्मी के टाइम पे इतने बहुत सारे पेड़ ऐसे थे जो कि सूख गए थे, लेकिन अब 2-4 बारिश पड़ने पे ही नए-नए पत्ते उसमें फूट रहे हैं, तो उसे भी देख के बड़ा अच्छा लगता है।
हम सभी के घरों में मॉर्निंग के टाइम हज़ारों काम होते हैं, हमें बहुत सारा दौड़म-भाग करना होता है। लेकिन अगर हम टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलते हैं, जिस चीज़ की हमें सुबह के टाइम ज़्यादा नीड है, जैसे हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका टिफ़िन है, उन सब कामों को हम पहले प्रेफ़रेंस देते हैं। उसके बाद जो दूसरे काम हों, उसे करें। तो उस तरह से अगर हम मैनेज करके चीज़ों को करते हैं, तो बहुत अच्छे से तरीके से हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर सभी काम को हम बाद में कर लेंगे के ऊपर ढकेल देते हैं, तो हमारे ऊपर एक बर्डन जैसा आ जाता है। वही चीज़ हमें चिड़चिड़ाहट होने लगती है और फिर हम वो काम करते नहीं हैं, उसे साइड में रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास काम के ढेर लग जाते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह से जैसे मैंने अभी कपड़े निकाले हैं, तो इसे तुरंत के तुरंत ही फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो ये काम मेरा पेंडिंग में नहीं जाएगा कि मुझे फिर बाद में ये भी काम करना रहे। तो तुरंत के तुरंत जो भी काम आपके सामने दिख रहे हैं, आप कोशिश करें कि उसे उसी टाइम पे निपटा लें। जैसे कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी करते हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो अभी सुबह के टाइम उनकी शिफ्ट खत्म होती है, तो अभी उन्हें नाश्ता बना के देना है। लेकिन मैं पहले ये काम कर लूँगी क्योंकि नाश्ता करने को उन्हें 10 बजे तक वो नाश्ता करते हैं और अभी मेरी सास भी आई हैं, तो वो भी आराम से उठ के ही नाश्ता करती हैं, तो यहाँ पे मैं उन्हें 10 बजे तक नाश्ता बना के देती हूँ, तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। तो ये काम जब मैंने लिया है हाथ में, तो इसे मैं फ़ोल्ड करके कपड़ों को हाथों हाथ रख दूँगी, तो मेरा ये काम निपट जाएगा। देखिए, इतने देर में ही बारिश सही में चालू हो गई है। अच्छा हुआ कि मैंने कपड़े निकाल लिए, नहीं तो कपड़े मेरे गीले हो जाते थे। और यहाँ पे इस तरह से जब मौसम हो जाता है सुहावना, तो किचन में भी काम करने का एक अलग ही मज़ा होता है क्योंकि गर्मी में तो हम इतने परेशान हो गए किचन में काम करते हुए, तो अब मौसम इतना सुहावना हो गया कि किचन में घंटों भी काम कर लो, तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो अब यहाँ पे इतनी अच्छी बारिश हो रही है, तो मैं एक बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बना रही हूँ। काफ़ी सारे मुझे कमेंट आ रहे थे, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किया था कि आप कुछ स्पेशल बनाया करें या आपकी रेसिपी शेयर किया कीजिए। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ जो मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ सेवई के उपमा। आप लोग भी काफ़ी लोग बनाते होंगे, आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से आता होगा, लेकिन मैं किस तरह से बनाती हूँ, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नाश्ते में डालने के लिए यहाँ पे मुझे फ्रोज़न मटर की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ठंडी के मौसम में मटर को इस तरह से फ्रीज़र में रख दिया था, तो थोड़ा-सा पहले निकाल के इसे नॉर्मल पानी में भिगा देती हूँ। बनाने तक ये थोड़ा जो बर्फ़ हुआ है, ये नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पे प्याज़, टमाटर भी काट लूँगी, जिसकी मुझे ज़रूरत है नाश्ते में। अब यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिए थे। तेल को अच्छे से गरम हो जाने के बाद फिर इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच ही सरसों और दोनों चीज़ को अच्छे से तड़कने दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3-4 हरी मिर्च काट रखी है, इसे डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। ये भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से आप मिर्ची डाल सकते हैं और इसे भी अच्छे से 1 सेकंड के लिए भून लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज़। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज़ को कट करके डाल रही हूँ। आपका प्याज़ अगर बड़ा है तो आप 1 भी डाल सकते हैं। उसे भी भूनेंगे और उसी के साथ में यहाँ पे मुझे मूँगफली भी डालना है। अगर आपको मूँगफली पसंद हो तो इसमें ज़रूर डालना, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मूँगफली यहाँ पे भुना हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्याज़ के साथ ही उसे डाल दूँगी कि प्याज़ के साथ ही वो अच्छे से भुन जाएगा। यहाँ पे देखिए जब प्याज़ और मूँगफली साथ में भुन गई है, तो यहाँ पे फिर हम उसमें दूसरी चीज़ों को ऐड करेंगे। तो ये भी एक कुकिंग टिप्स है कि जब भी आपको जैसे आपकी मूँगफली आप कभी भुने नहीं हैं और आपको किसी भी रेसिपी में डालना है, जैसे जब हम पोहा बनाते हैं तो उसमें भी मूँगफली डालते हैं, तो उसे आप साथ में ही प्याज़ के साथ अगर डाल देंगे, तो वो प्याज़ के साथ ही अच्छे से भुन जाती है। तो यहाँ पे हमारा टाइम सेव हो जाता है, नहीं तो मूँगफली को अलग से भुनो, प्याज़ को अलग से भुनो, तो साथ ही साथ वो दोनों चीज़ें भुन जाती हैं। तो यहाँ पे प्याज़ और मूँगफली भुन जाने के बाद अब इसमें ऐड कर रही हूँ ये फ्रोज़न मटर, ये तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे एक बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने कट किया था, उसे डाल रही हूँ। दोनों सारा चीज़ों को साथ में डाल के और थोड़ा-सा इसमें नमक ऐड कर दूँगी। नमक डालने की वजह से जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाएँगे और अच्छे से मिक्स करके अब इसे हम ढक के मतलब एकदम लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे कि मटर भी गल जाए और टमाटर भी गल जाए।
यहाँ आप चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए मटर और टमाटर दोनों बहुत अच्छे से गल गए हैं। टमाटर तो गल चुका है और मटर भी इस तरह से प्रेस करके देख रही हूँ तो बहुत जल्दी अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे इसमें मैं थोड़े मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैं मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ पे मेरे पास ये खुला हुआ पैकेट था, आधा पैकेट था मैगी मसाला, तो इसे भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ये आप ज़रूरी नहीं है कि मैगी मसाला आपको डालना ही है, इसके बिना भी बहुत टेस्टी सा ये सेवई वाला पोहा या उपमा जो भी कह ले ये बन जाता है। तो लेकिन यहाँ पे ये मेरा पैकेट खुला हुआ था तो इसे भी मैं इसमें ही यूज़ कर ले रही हूँ। तो इसे डाल देंगे और साथ में अच्छे से 1 मिनट के लिए मसालों के साथ जो भी सब सब्जियाँ हमने डाली है उसे कुक करेंगे। यहाँ पे आप इसमें चाहें तो आप शिमला मिर्च, गाजर ये सब सब्जियों को भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे ज़्यादा भाजी खाना पसंद नहीं करते हैं वेजिटेबल, तो आप इस तरह से आपके नाश्ते में डाल के भी उन्हें दे सकते हैं तो बहुत टेस्टी सा लगता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि इतनी सारी सब्जियां हमने इसमें ऐड की हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पे मैं ये 1.5 चम्मच 1.5 मतलब कटोरी या मेजरिंग जो कप होता है उससे मैं 1.5 कप ये सेवइयाँ डाल रही हूँ। इसे डाल के भी अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और यहाँ पे 1.5 कप सेवइयों के लिए 1.5 कप ही पानी आप ऐड करें। पानी डाल के अब इसे हम ढक के एकदम लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे जब तक सेवइयाँ सॉफ्ट ना हो जाएँ। तो इसे कुक होने में 3 से 4 मिनट लगता है, तो इसे इस तरह से ढक के रख देंगे और उसके बाद देखिए इसे जब हम खोलेंगे तो बहुत अच्छी तरह से सेवई इसमें कुक हुए रहेंगे। एकदम ही खुले-खुले आपके जो सेवई वाला उपमा या पोहा बना रहे हैं आप, वो बनेगा, बिल्कुल गीला नहीं होगा। इस मेजरमेंट से आप बनाएँगे तो आप देखेंगे आपकी जो सेवई है नमकीन वाले बहुत टेस्टी बनेंगे। अब लास्ट में इसमें मैं डाल रही हूँ ये मैंने नींबू के रस का क्यूब बना के रखा है। जब मैं ज़्यादा नींबू ला देती हूँ तो इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ। साथ ही हरा धनिया कट करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता रेडी हो गया है। तो इसे मैं अब सर्व कर लूँगी और बैठ के हम सभी बहुत अच्छे से नाश्ता करेंगे। इतना सब करने में 10 बज जाते हैं। अब 10 बजे से 1 बजे तक का मेरे पास फ्री टाइम होता है क्योंकि मैं 1 बजे लंच बनाना प्रेफ़र करती हूँ। जब मेरा बेटा क्लास से आता है तो गरमा-गरम ही खाना बनाती हूँ कि सब उसी टाइम पे खा ले। मैं बना के रखती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 3 घंटे का टाइम है तो उस टाइम पे मुझे वीडियो कुछ शूट करना होता है या एडिटिंग करना होता है या मुझे घर के कुछ मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं तो वो मैं निपटाती हूँ। तो उसमें भी मुझे बहुत ही अच्छे से टाइम मिल जाता है मेरे घर को भी मैनेज करने के लिए और मेरे खुद के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए ये एक सेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। काफ़ी दिन से इस सेक्शन में मैंने कुछ भी हाथ नहीं लगाया है। जैसे जो भी छोटे-मोटे हमारे पाना पकड़ या स्क्रू ड्राइवर ये सब चीज़ें होती हैं तो इसी सेक्शन में यहाँ पे रहता है कि ईज़िली सब लोग वहाँ से ले सके जिसे भी ज़रूरत हो। लेकिन उसे ही मुझे अच्छे से ऑर्गनाइज़ करना था। तो इसे ऑर्गनाइज़ करने के लिए मैं इस तरह से छोटे-छोटे जो ऑर्गनाइज़र आते हैं, बॉक्स आते हैं, इसका यूज़ करूँगी और इसे यूज़ करके अच्छे से इन सब चीज़ों को ऑर्गनाइज़ कर दूँगी। जब आपके घर में आप खुद ही हर चीज़ करते हैं, आपके घर में कोई भी हाउस हेल्पर नहीं है, तो कोशिश किया करें कि आप एक-एक सेक्शन को एक-एक दिन कुछ ना कुछ ठीक करने की कोशिश करें क्योंकि एक साथ हर चीज़ हम करने जाएँगे तो हमसे कुछ भी नहीं होगा और उतनी एनर्जी भी हमारे पास नहीं रह जाती है। तो इस तरह से जब हम एक-एक सेक्शन को एक-एक दिन टर्न लेके करते हैं तो हमारा घर भी अच्छे से एक-एक कोना ऑर्गनाइज़ रहता है। तो इस तरह से देखिए ये सेक्शन को मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर दिया है। सो फ्रेंड ये था मेरा वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोग आपके अच्छे वाले कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।